देखिए, कुछ बिजली की समस्याएँ क्षेत्र के लोगों की थी और कुछ हमारे जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और बिजली बोर्ड के अधिकारी आज हमारे साथ बैठे हैं। कुछ एचबीपीएनएल के लिए एक हमारा 220 केवीए का सबस्टेशन लगना था मेरे क्षेत्र में, जो ततारपुर गाँव में प्रस्तावित था, लेकिन किसी कारण से ज़मीन उपलब्ध नहीं हुई और उसके लिए ज़मीन तलाशना और उसके लिए और कोई जगह उपलब्ध हो जाए, इस पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ बिजली की जो व्यवस्था गाँवों के लिए, क्योंकि गर्मी का समय पीक पीक टाइम है गर्मी का, लोगों को कुछ समस्या से कैसे निजात दिलाया जाए, कुछ ज़रूरी काम थे उनको लेकर के, और अन्य कैसे हम सुविधा दे सकते हैं उनको। जैसे हमारी जो वायर है, जो किसानों को जो ट्यूबवेलों के कनेक्शन दे रखे हैं, उनकी वायर है वो बहुत पुरानी पड़ी हुई है। और हमारे बिजली बोर्ड की भी, डिपार्टमेंट की भी समस्या है कि जब वो तार जर्जर हो गई है तो आए दिन कहीं ना कहीं छोटी सी बारिश में या आंधी में वो टूट जाते हैं, और जिससे न केवल कर्मचारियों को, अधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसको लेकर के भी सरकार के साथ बात की जाएगी कि क्यों ना एक छोटा सा बजट इस पर के लगा करके वायर चेंज कर दी जाए, ताकि किसानों को बिजली भी उपलब्ध आसानी से हो जाए, उसमें कोई समस्या ना आए, और साथ ही साथ बिजली बोर्ड का भी जो नुकसान है वो होने से बच जाएगा। इसी तरह पीडब्ल्यूडी की रोड्स लगभग 99 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे पीडब्ल्यूडी रोड्स के, जब सभी प्रकार के रोड्स के लिए दे दिया है। 80% या मैं कह सकता हूँ 90% सड़कें टेंडर प्रक्रिया में हो गई हैं। अप्रूवल बहुत सारी की मिल गई है। जैसे ही बरसात खत्म होगी तो उसके साथ साथ सड़क पे काम शुरू कर दिया जाएगा, सारे रोड्स कंप्लीट कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से बिजली की भी जितनी समस्या है वो भी क्षेत्र के इलाके को, जैसे 220 केवीए का सब स्टेशन मिल जाएगा, तो जो इंडस्ट्री की बिजली है और किसानों की बिजली है ट्यूबवेलों की, और इसके साथ साथ जो हमारे उपभोक्ताओं की बिजली है, घरेलू बिजली है, वो दुरुस्त हो जाएगी, और उससे हमारे सभी लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा। जो रुके हुए कार्य हैं उनको लेकर किस तरह से आपने दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, एक बैठक, जो पारिवारिक बैठक मेरी हमेशा अधिकारियों के साथ होती है। निर्देश देना सरकार का काम होता है। हाँ, हम मिलजुल कर किस समस्या का समाधान करने के लिए बैठे पारिवारिक तौर पर, और सभी जो लोगों की परेशानी है या डिमांड्स हैं उन पर बैठ करके विस्तृत चर्चा हुई है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में सारी समस्याएं इस क्षेत्र की खत्म हो जाएंगी। जहाँ तक आप डिमांड्स की बात कर रहे हैं जो पेंडिंग है, देखिए 2 से ढाई साल के कोरोना काल में कोई विशेष कार्य, हमारे जो छोटे मोटे कार्यों को अगर हम कहें कि कर दिए, उससे मैं विशेष कार्य जो हम नहीं कर पाए हैं, उन कार्यों पर हमारी जो जोर है, और मैंने 2023 का वर्ष विकास वर्ष के रूप में मेरे क्षेत्र के लिए माना है। मैं समझता हूं कि अभी जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें मेरे लिए सड़कों की बात है। बरसात के बाद तुरंत सड़कें ठीक हो जाएं तो लोगों को इस आवागमन में जो निजात मिल जाएगी, जो समस्या उनके आए आए दिन आती हैं। इसी के साथ साथ बिजली की समस्या से निजात मिल जाएगी। बाकी की कुछ बड़ी परियोजना है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए लिखी हैं। शायद कल हमारी बैठक होगी तो उसमें वो सारी जो अपनी डिमांड्स हम उनको दे देंगे। मेट्रो को लेकर क्या कहेंगे कि जो सौगात मुख्यमंत्री जी ने दी है बल्लभगढ़ तक विस्तार? देखिए, लगभग 3 साल से माननीय दीपक मंगला जी जो पलवल से विधायक हैं, माननीय प्रवीण डागर जी जो हथीन से विधायक हैं, और माननीय जगदीश नारायण जी जो होडल से विधायक हैं, और मैं, हम चारों ने समय समय पर कोई भी चीज़ अगर इस क्षेत्र की तरफ मांगी गई है, जैसे हमने एक बड़ा यूनिट इंडस्ट्री के लिए मांगा था, मदर यूनिट के लिए, और उसके लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए भी कहा था, चाहे सदन के माध्यम से और चाहे अन्य माध्यम से, चाहे मुख्यमंत्री महोदय से विधायक दल की बैठक में या पर्सनली, हमने ऐसी बड़ी जैसे परियोजना मांगने का प्रयास किया है। और बड़े लंबे समय से ये डिमांड्स पलवल क्षेत्र के लोगों की थी कि मेट्रो का विस्तार अगर पलवल तक हो जाता है तो इस पलवल तक के लोगों को, होडल तक के लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना, इसका जो आए दिन की समस्या होती है ट्रैवलिंग में, उससे निजात मिल जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये मनोहर लाल की सरकार है, ये केवल घोषणाओं की सरकार नहीं है। 25 तारीख को अनाउंस किया जाता है, 26 तारीख को विजिट होती है, और 27 तारीख को डीपीआर बनाने का कार्य शुरू हो जाती है। यानी 3 दिन के अंदर परियोजना पर काम शुरू होना एक बड़ी बात है, और ये बड़ी सौगात पलवल के और पृथला के लोगों को मिलेगी, क्योंकि पृथला एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और 3-4 स्टेशन पृथला में आएंगे तो मैं समझता हूँ ना केवल उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को, और इसके साथ साथ जो मेरे आए दिन जो हमारे दिल्ली तक यहाँ से लोगों को आना जाना है, वो सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिए, आपके गठबंधन को लेकर आज भी सांसद हैं जो धर्मवीर, उनका कहना है कि बीजेपी 10 की 10 सीटों पे ही लड़ेगी। क्या कहोगे इसको लेकर, गठबंधन कैसे नहीं चलेगा? देखिए, मैं इस क्षेत्र से इंडिपेंडेंट विधायक हूँ। मैं किसी पार्टी या संगठन का ना व्यक्ति हूँ, ना मैं नेता हूँ। लेकिन अगर मैं देश हित में बात करूँ, माननीय मोदी जी
जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, 9 साल के शासनकाल में, जब प्रधानमंत्री इस देश के माननीय मोदी जी से पहले विदेशों में जाते थे और विदेशों में हमारी क्या स्थिति थी, यानी मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए सीधे सीधा कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक विजन है, एक मिशन है। इस भारतीय जनता पार्टी के लिए जो देश है वो प्रथम है, और मैं भी मेरे देश से प्यार करता हूँ, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी से लगाव होता है। और जो संगठन है इनका वो सेकंड है, यानी दूसरे नंबर पर संगठन और पार्टी को मानते हैं। और जो स्वयं है अंतिम, जो इसमें कार्यकर्ता काम कर रहा है, कोई किसी भी जो पोस्ट पर काम कर रहा है, वो अंत में है, यानी उसका जो स्वार्थ है वो अंत है। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी देश को जगाने का काम, आज आप देखेंगे कि 21 जून को 180 देशों के जनप्रतिनिधियों ने अमेरिका में माननीय मोदी जी के साथ योग जो किया है, मैं समझता हूँ न केवल योग के माध्यम से बल्कि गीता जयंती के माध्यम से आज ऐसा लगने लगा है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। देश की साख दुनिया में बहुत ज़्यादा मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ी है, प्रदेश की साख देश में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बढ़ी है। तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि 10 की 10 सीटें न केवल जीतना चाहिए इस प्रदेश की जनता को, 10 की 10 सीटें जितानी चाहिए, और इस देश की जनता को, मैं हो सकता है भाजपा का कैंडिडेट कल भी हूँ या ना हूँ, मैं बड़ा बेबाक तरीके से कह रहा हूँ कि इस देश की जनता को मोदी जी के साथ चलना चाहिए। अगर देश को दुनिया का गुरु बनाना है, देश को आगे लेके जाना है, तो मोदी का आना बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहते हैं कि भाजपा अकेले ही यहाँ हरियाणा में चुनाव लड़े? देखिए, मेरे चाहने से मैं बता रहा हूँ कि मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, मेरे बताने से वोट भी नहीं पड़ेंगी। ये गठबंधन के साथ जाएं, गठबंधन के बगैर जाएं, ये देखना ना देखना भारतीय जनता पार्टी का काम, उसके लीडर्स का काम है। लेकिन देश हित में, प्रदेश हित में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर अगर हम पूछें तो क्या कहोगे? अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, अकेले अपने दम पर आना चाहिए, क्योंकि कई जगह, जैसे मैं पंजाब की बात करूं, जब इनका गठबंधन बादल के साथ रहा या अन्य जगह रहा, इनको नुकसान उठाना पड़ा। बिहार इनके हाथ से चला गया, इनको नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि गठबंधन के साथ आज भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जब मोदी जी के साथ दुनिया में इतनी बढ़ी है, तो मैं समझता हूँ देश के लोगों का भी मन इस प्रकार से बना होगा कि निश्चित तौर पर ये देश दुनिया के शिखर पर है। तो भारतीय जनता पार्टी की अकेली की पार्टी को चुनाव लड़ने के साथ साथ सरकार बनाने का निर्णय लेना चाहिए।